टाटा ग्रुप का नाम आते ही हमारे दिमाग में रतन टाटा, जमशेदजी टाटा और टाटा परिवार का नाम आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि टाटा ग्रुप का कंट्रोल सीधे टाटा परिवार के किसी एक सदस्य के हाथ में नहीं है। टाटा ग्रुप के बीच में एक कंपनी है, टाटा सन्स। यही कंपनी टाटा ग्रुप की मुख्य होल्डिंग और प्रमोटर कंपनी है और टाटा सन्स की करीब 67% हिस्सेदारी परोपकारी टाटा ट्रस्ट के पास है। तो सवाल है, अगर टाटा परिवार के पास सीधे हिस्सेदारी नहीं है तो फिर टाटा ग्रुप का मालिक कौन है? सबसे पहले समझिए टाटा सन्स क्या है। टाटा ग्रुप में टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टीसीएस, टाइटन जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है, लेकिन इन कंपनियों के ऊपर टाटा सन्स की अहम भूमिका है। टाटा सन्स को टाटा ग्रुप की मुख्य इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी और प्रमोटर कहा जाता है। हालांकि टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियां अपने अपने बोर्ड के हिसाब से इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। देखिए, अब असली बात सामने आती है, वो ये है कि टाटा सन्स की ओनरशिप की टाटा सन्स के सबसे बड़े शेयर होल्डर कौन है। ये अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टाटा सन्स की सबसे बड़ी हिस्सेदारी दो प्रमुख ट्रस्ट के पास है, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट। दोनों को मिलाकर टाटा सन्स में इनकी हिस्सेदारी 51.54% है, यानी अकेले ये दोनों ट्रस्ट टाटा सन्स में बहुमत रखते हैं। इसके अलावा कोई दूसरे टाटा चैरिटेबल ट्रस्ट के पास भी हिस्सेदारी है। इन्हें जोड़ दे तो टाटा सन्स की करीब 66% इक्विटी फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट के पास है। यानी आसान भाषा में कहूँ तो टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसी एक टाटा परिवार के सदस्य के पास नहीं, बल्कि टाटा से जुड़े चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है। तो क्या नोएल टाटा टाटा सन्स के मालिक है? यहाँ एक कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टाटा ट्रस्ट के पास मौजूदा टाटा सन्स के शेयर उनके निजी शेयर हैं। ये शेयर संबंधित ट्रस्ट के हैं और इनसे जुड़े फैसले ट्रस्टीज के बोर्ड के जरिए लिए जाते हैं। यानी नोएल टाटा का टाटा ट्रस्ट में नेतृत्व अलग बात है, ये शेयर संबंधित ट्रस्ट के हैं और इनसे जुड़े फैसले ट्रस्टीज के बोर्ड के जरिए लिए जाते हैं। यानी नोएल टाटा का टाटा ट्रस्ट में नेतृत्व अलग बात है और टाटा सन्स के शेयरों का निजी मालिक होना अलग बात। फिर इन ट्रस्ट का पैसा जाता कहाँ है? यही इस पूरी ओनरशिप स्ट्रक्चर की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। टाटा ट्रस्ट सिर्फ शेयर रखने के लिए नहीं बने हैं। इन ट्रस्ट से मिलने वाले संसाधनों का, रिसोर्सेज का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और कला संस्कृति जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। टाटा ग्रुप के मुताबिक टाटा सन्स की 66% हिस्सेदारी रखने वाले ट्रस्ट से मिलने वाले डिविडेंड्स उनके फिलैंथ्रोपिक कामों को सपोर्ट करते हैं। यानी टाटा सन्स से आने वाला पैसा सिर्फ किसी परिवार की निजी संपत्ति बढ़ाने के लिए नहीं जाता, बल्कि बड़ी मात्रा में सामाजिक और परोपकारी कामों में भी लगाया जाता है। वो जो वर्ड बोल रही हूँ फिलैंथ्रोपिक, उसका मतलब है परोपकारी। इस मॉडल की शुरुआत कैसे हुई, ये भी सवाल आता है। इसके पीछे टाटा परिवार की पुरानी सोच है। सर दोराबजी टाटा ने अपनी बड़ी संपत्ति एक ट्रस्ट को दी थी, वहीं सर रतन टाटा ने भी अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा चैरिटेबल पर्पसेस के लिए रखा था। आगे चलकर टाटा ट्रस्ट का बड़ा ढांचा तैयार हुआ। इसी वजह से टाटा ग्रुप का ओनरशिप मॉडल बाकी पारिवारिक बिजनेस से थोड़ा अलग दिखाई देता है। आमतौर पर किसी फैमिली बिजनेस में परिवार के सदस्य सीधे कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन टाटा ग्रुप में बड़ी जो हिस्सेदारी है चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर है, ट्रस्ट के पास है। और यही वजह है कि टाटा ग्रुप को समझने के लिए सिर्फ ये पूछना टाटा ग्रुप का मालिक कौन है काफी नहीं है। देखिए, सही सवाल ये है कि टाटा सन्स का मालिक कौन है, और उसका जवाब है टाटा ट्रस्ट से जुड़े फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। टाटा परिवार की विरासत जरूर है, लेकिन टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी ओनरशिप सीधे किसी एक परिवार के सदस्य के नाम पर नहीं है। टाटा सन्स की करीब 66% हिस्सेदारी चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है और यही स्ट्रक्चर टाटा ग्रुप को दूसरे बड़े फैमिली कंट्रोल्ड बिजनेसेस से और ग्रुप से अलग बनाता है। यानी टाटा की कहानी सिर्फ बिजनेस बनाने की नहीं, बल्कि उस वेल्थ को समाज के काम में लगाने की भी कहानी है।